नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत अनुमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। चूँकि सांख्य दर्शन का ये जो प्रमाण है, ये प्रमाणों की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की थी, और आज हम अनुमान और शब्द, इन दो प्रमाणों की ओर चर्चा करते हैं। चूँकि सांख्य दर्शन कुल 3 प्रमाणों की सत्ता को मानता है, ये बात हम पहले आप लोगों से कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं अनुमान प्रमाण। सांख्य दर्शन का यह दूसरा प्रमाण है। न्याय दर्शन की भांति अनुमान प्रमाण को सांख्य दर्शन में लगभग उसी रूप में मानता है। अर्थात सांख्य दर्शन का जो अनुमान प्रमाण है वो न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण के लगभग समान ही है। न्याय दर्शन का प्रमाण हमने ये पार्ट फर्स्ट में भारतीय दार्शनिक परंपराओं में न्याय दर्शन के पोर्शन में विस्तार से पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ सांख्य दर्शन जो है अनुमान को न्याय के समान ही मानता है। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक तो बीत अनुमान और एक होता है अबीत अनुमान। बीत अनुमान उसे कहते हैं जो पूर्व व्यापी भावात्मक वाक्य पर अवलंबित रहता है। बीत अनुमान भी दो प्रकार का होता है, पूर्ववर्त और सामान्य तो दृष्ट। तो ये बीत जो अनुमान है, ये इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, पूर्ववर्त और सामान्य दृष्ट। पहला है पूर्ववर्त अनुमान। यह अनुमान दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है। ये जो व्याप्ति संबंध है, इस व्याप्ति संबंध की हमने बीए पार्ट फर्स्ट में भी विस्तार से अनुमान शब्द जब समझाया था, अनुमान प्रमाण, उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। व्याप्ति जो संबंध होता है, वह संबंध होता है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिना नहीं रह सकती। ऐसे संबंध को हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। तो यहाँ जैसे धुआं और आग दो ऐसी वस्तु है जिनके बीच व्याप्ति संबंध निहित होता है, इसलिए धुएं को देख करके अनुमान का धुएं को देख करके आग का अनुमान किया जाता है। इस अनुमान का आधार है जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये जो व्याप्ति संबंध होता है, अनुमान का जो आधार ही व्याप्ति होता है, तो व्याप्ति संबंध पर ही अनुमान आधारित होता है। तो अनुमान शब्द दो ऐसी वस्तुओं के बीच में होता है जो एक वस्तु के अनुपस्थित रहने पर दूसरी वस्तु भी अनुपस्थित रहती है, यानी उसके बिना वो संभव नहीं है। ऐसा जो संबंध होता है उसको हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। जैसे धुएं और आग का जो संबंध है, इसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे पूर्ववर्त अनुमान में कारण की प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष कार्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष कार्य का जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे हम पूर्ववर्त अनुमान के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आसमान में बादल देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाना, यानी आसमान में हमें बादल दिखाई देते जिसका हम प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, और वो अप्रत्यक्ष ज्ञान जो वर्षा होने का अनुमान करना, ये पूर्ववर्त ज्ञान के उदाहरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पूर्ववर्त ज्ञान को समझते हैं। दूसरा इसका है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। सामान्य तो दृष्ट अनुमान यह वह अनुमान है जो हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि जो इससे जो पूर्ववर्त अनुमान है वो व्याप्ति संबंध पर निर्भर होता है, लेकिन ये व्याप्ति संबंध पर निर्भर नहीं है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। यह अनुमान हेतु का उन वस्तुओं के साथ सादृश्य रहने के फलस्वरूप जिनका साध्य के साथ नियत संबंध है संभव होता है। जैसे इसको इस प्रकार समझे, आत्मा के ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को नहीं होता है, परंतु हमें आत्मा के सुख दुख इच्छा इत्यादि गुणों का प्रत्यक्षीकरण होता है। इन गुणों की प्रत्यक्षीकरण के आधार पर आत्मा का ज्ञान होता है। यानी आत्मा का प्रत्यक्षता किसी को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमें सुख दुख इच्छा इमोशंस भावनाएं, इनके आधार पर हम आत्मा के ज्ञान का या आत्मा का हम अनुमान करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन गुणों की प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, यानी गुणों का प्रत्यक्ष के आधार पर हम आत्मा का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो उदाहरण है, ये सामान्य तो दृश्य अनुमान में दिया जाता है। ये गुण अभौतिक है,
अतः इन गुणों का आधार भी कोई अभौतिक सत्ता ही होनी चाहिए, और वह अभौतिक सत्ता क्या हो सकती है? आत्मा ही हो सकती है। भौतिक जगत ये भूत पदार्थ तो नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से हम ये इन गुणों के आधार पर सुख दुख इच्छा भावनाएं इमोशंस वगैरह है, इनके आधार पर हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार की इस अनुमान प्रमाण में इसका उदाहरण हम देते हैं। दूसरा इसका जो भेद है वो है अभीत अनुमान। अभीत अनुमान उसे कहा जाता है जो कि पूर्वव्यापी निषेधात्मक वाक्य पर आधारित रहता है। इसे शेषवत अनुमान भी कहा जाता है। शेषवत अनुमान, शेषवत का शाब्दिक अर्थ होता है शेष के समान सभी विकल्पों को छांटते छांटते जो अंत में बचता है वही शेष रहता है। शेषवत अनुमान में कभी कभी कार्य के प्रत्यक्ष ज्ञान से अप्रत्यक्ष कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे किसी नदी में आई हुई बाढ़ को देख करके भारी वर्षा होने का अनुमान लगाना, या यूँ कहें कि हम चारों ओर गीला देख करके वर्षा होने का अनुमान लगाना। तो ये जो इस प्रकार का जो अनुमान किया जाता है वो शेषवत अनुमान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कार्य के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष कारण का, जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो उसका जो अनुमान किया जाता है वो शेषवत अनुमान में किया जाता है, अर्थात बाढ़ को देख करके भारी वर्षा होने का अनुमान लगाना। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण की व्याख्या करते हैं। अब इसका जो तीसरा जो प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण किसी विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान को शब्द कहा जाता है। जो विश्वसनीय व्यक्ति है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो विश्वास योग्य व्यक्ति की कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। आप्त वचन का मतलब होता है सत्य वचन, और आप्त वचन ही शब्द है। शब्द जो प्रमाण है वो विश्वसनीय व्यक्तियों के जो प्रमाण होते हैं या धार्मिक ग्रंथों या वेदों में जो कुछ निहित है उनको भी हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौकिक शब्द होता है और एक वैदिक शब्द होता है। साधारण विश्वसनीय व्यक्तियों के आप्त वचन को लौकिक शब्द कहा जाता है। जो जो विश्वास योग्य व्यक्ति है उनके द्वारा कहे गए जो शब्द होते हैं उनको हम आप्त वचन के अंतर्गत रखते हैं, वो लौकिक शब्द कहे जाते हैं। और श्रुतियों एवं वेद वाक्यों द्वारा प्राप्त ज्ञान को वैदिक शब्द कहा जाता है। जो वेदों में जो निहित है उसको भी हम शब्द ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो ये ज्ञान जो है सत्य ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से हम ये शब्द प्रमाण की व्याख्या यहाँ इस प्रकार से पाते हैं। तो ये हमारा सांख्य दर्शन का जो प्रमाण मीमांसा है, उस प्रमाण में हमने पूर्व वीडियो सहित आज के वीडियो में हमने इस प्रमाण को विस्तार से समझाया है कि सांख्य दर्शन में तीन प्रमाणों की सत्ता मानी जाती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बाकी की जो तीन प्रमाण है वो इन्हीं तीनों में अंतर्भूत माने जाते हैं। तो ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है। निश्चित रूप से आपने इसको ढंग से सुना होगा, या ढंग से आप सुने आपको बहुत लाभ होगा, और सांख्य दर्शन के प्रमाण के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।